हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं ईडी फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ब्रह्मास्त्र बैच में अभी तक जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आपने अभी तक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को पढ़ लिया है लास्ट क्लास में। आज हम जो है स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, और उसके सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि उसमें किस किस तरीके से किसी भी प्लेन को एचपी और वीपी के बीच में रखा जाता है और उसके प्रोजेक्शन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्लेन के बारे में कि प्लेन जो है वो होता क्या है। तो आपके पास में जो अभी तक आपने पढ़ा है, लाइन पढ़ा कि जिसके पास में सिर्फ लेंथ होती है वो आपकी लाइन होती है। तो इसी तरीके से आपके पास एक ऐसी आकृति जिसके पास लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है, वो आपकी आकृति क्या कहलाती है? प्लेन कहलाती है, यानी कि समतल कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेन की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि समतल की डेफिनेशन क्या होती है। यहां पे मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं क्योंकि कभी कभी क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि एक समतल क्या होता है। तो एक ऐसी आकृति जिसके पास लंबाई तथा चौड़ाई दोनों विमाएं होती हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि बहुत सारे रेगुलर प्लेन जो है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आपसे पूछे जा सकते हैं, वो रेगुलर प्लेन कौन कौन से हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले क्या है, एक ट्रायंगल है कि एक त्रिभुज हो सकता है, आपके पास एक आयत हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है, एक पंचभुज हो सकता है, एक षटभुज हो सकता है। तो आपके पास डिफरेंट तरीके के प्लेन हो सकते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक जो है आपके पास हेक्सागन दिखा देता हूं कि एक हेक्सागन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, और अच्छी तरीके से आप हेक्सागन बनाना जानते होंगे कि कैसे आप हेक्सागन ड्रॉ करते हैं। उसके पास 6 भुजाएं होती हैं, किस तरीके से जो है आप इसका इंटीरियर एंगल निकालते हैं और किस तरीके से आप हेक्सागन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास में एक है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। तो अब हम जो है देखेंगे कि किसी भी प्लेन को जब हम एचपी और वीपी के बीच में लेके आते हैं तो उसके जो प्रोजेक्शन की स्थिति है वो कैसी नजर आती है। ठीक है, इसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जैसे आपने लाइन में कंडीशन देखी थी कि एक लाइन को आपने एचपी और वीपी के समांतर रखा, फिर उसके बाद एचपी के लंबवत वीपी के समांतर रखा, एचपी से इंक्लाइंड रखा, वीपी के पैरेलल रखा, और फिर एचपी और वीपी दोनों से ही इंक्लाइंड रखा। तो उसी तरीके से आप किसी भी एक समतल को भी एचपी और वीपी में डिफरेंट कंडीशंस में रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप एक प्लेन लेंगे तो उस प्लेन में ये जो साइड हैं आपकी, इन साइडों को आप क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। ठीक है, ये जो हैं भुजाएं हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं ये सभी इसके कॉर्नर हैं कि ये आपके कॉर्नर होंगे आपकी समतल के, और ये जो पूरी भुजाओं से घिरी हुई आकृति है ये पूरी आकृति मिलकर के बनाती है आपका समतल, और इसको बोला जाता है सरफेस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। तो जब भी किसी तल की बात अगर होगी, अगर कहा जा रहा है कि कोई भी तल जो है वो एचपी के समांतर है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो पूरी सरफेस है वो एचपी के समांतर है। ठीक है, तो आप जब भी आपसे कहा जा रहा है कि कोई तल किसी भी तल के समांतर है तो आप उसकी पूरी सरफेस की बात करेंगे कि उसकी पूरी सरफेस की बात की जा रही है समांतर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और बहुत सारे पॉइंट्स आपके आते हैं कि किस तरीके से आपका जो ट्रू शेप है और ट्रू लेंथ है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जैसे आपने लाइन में पढ़ा कि ट्रू लेंथ जो होती है रेखा की, वो वास्तविक लंबाई जो वास्तव में रेखा थी, और जो आपकी रेखा की लंबाई है वास्तविक लंबाई तब आपको दिखाई देगी जब आप किसी रेखा को किसी भी प्लेन के समांतर कर देंगे। तो यहाँ पे भी जो है आपका जो समतल है आपका, उस समतल की ट्रू शेप आपको कहाँ नजर आएगी और उसकी जो ट्रू लेंथ है वो कहाँ पे नजर आएगी, उनके बारे में जो है बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं
कि अगर मैं HP और VP के बीच में आपके एक समतल को लेकर के आ रहा हूं, ये देखिए, ये मैंने रखा, तो अब आप देखिए कि इसका जो समतल है, जो सतह है, वो पूरा HP से क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है, कि HP से 90 डिग्री के एंगल पे है, और VP से पैरेलल है। पूरा सरफेस जो है, ये वाला सरफेस, वो क्या है, VP के पैरेलल है और HP से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो आपको इसकी जो पूरी सतह है, यानी कि जो इसकी पूरी ट्रू शेप है, वो आपको कहाँ नजर आ रही है, VP में नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके समतल की सतह जिस प्लेन से समांतर होगी, आपके प्लेन की ट्रू शेप उसी तल में दिखाई देगी। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट नोट में आपको क्या लिखना है कि जब भी किसी समतल की सतह जिस प्लेन के पैरेलल होगी, उस प्लेन में उसकी ट्रू शेप नजर आएगी। और आपको सबसे पहले, जब भी आप प्रोजेक्शन बनाने की बात करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, ट्रू शेप ही बनाएंगे, ठीक है। अगर आपने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को अच्छे से पढ़ा है तो आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में क्या सबसे पहले आपको लिखना है, कंडीशंस में लिख देता हूं। सबसे पहला आप नोट लिखेंगे कि अगर कोई प्लेन स्टार पॉइंट बना करके, अगर कोई समतल किसी तल के, और यहां पे तल का मतलब क्या है, HP या VP, HP या VP तल के समांतर है, तो उसकी ट्रू शेप उसी तल में दिखाई देगी, उसी तल में दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अगर कोई समतल किसी तल के लंबवत है, किसी तल के लंबवत है, तो उसकी वास्तविक लंबाई, यानी कि ट्रू लेंथ, वास्तविक लंबाई उसी तल में प्राप्त होगी, उसी तल में प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये जो सेकेंड लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर मैं अपने प्लेन को HP के लंबवत जैसे रख देता हूं, ये जैसे किया, ये आपका समतल है और ये समतल आपने क्या किया, HP के लंबवत रख दिया, तो इसकी ये जो लेंथ है, ये ट्रू लेंथ आपको कहां नजर आएगी, HP में ही नजर आएगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी कोई आपका समतल किसी तल के लंबवत है तो उसकी ट्रू लेंथ उसमें नजर आएगी, और जब कोई समतल किसी भी तल के समांतर है तो उसकी ट्रू शेप वहां पे नजर आएगी। और सबसे पहले जब आप प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो सबसे पहले जो प्रोजेक्शन बनाए जाएंगे वो किसके बनाए जाएंगे, ट्रू शेप के प्रोजेक्शन आप सबसे पहले बनाएंगे, यानी कि ट्रू शेप के प्रोजेक्शन आपको पहले बनाने हैं। ये बात भी आप लिख लेंगे कि ट्रू शेप के प्रोजेक्शन ट्रू शेप के प्रक्षेप पहले बनाए जाएंगे, पहले बनाए जाएंगे।
ठीक है। इतनी बात होने के बाद अब एक दो पॉइंट और है इंपॉर्टेंट कि क्या है कि अगर कभी भी कह दिया जाए कि कोई भी समतल किसी तल में रेस्ट कर रहा है यानी कि स्थित है उसी में, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो समतल उस तल के क्या है, समांतर है। ठीक है, कि अगर ये कह दिया जाए कि रेस्ट कर रहा है कोई समतल, जैसे कि ये तल आपका इस तरीके से है, अगर इसी में रेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है इसमें ये समांतर माना जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये कह दिया जाए एचपी में रेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसकी जो ट्रू शेप है वो कहाँ बनेगी, एचपी में बनेगी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से आ सकता है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप उसे पढ़ कैसे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी आएगी मेरे की और मैं उसे कैसे बनाऊंगा, तब आप यकीन मानिए आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर आपको ये नहीं पता है, अगर क्वेश्चन में कह दिया जाता कि कोई भी एचपी जो आपका समतल है वो एचपी में स्थित है, ठीक है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब कैसे मैं रखूं। अगर आपसे सीधे सीधे कह रखा है समांतर है, तब तो आप समझ रहे हैं कि हाँ समांतर है तो ट्रू शेप उसी में बनानी है। तो आपको इन बारीक बारीक पॉइंटों पे भी ध्यान देना है कि जब भी अगर कहा जा रहा है कि कोई भी समतल किसी भी तल में स्थित है तो इसका मतलब ये है कि वह उस तल के समांतर है। ये पॉइंट भी आप लिख लेंगे। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंडीशंस की तरफ कि किसी भी तल की कितनी कंडीशंस हो सकती हैं एचपी और वीपी के बीच में। आइए बढ़ते हैं, सबसे पहले पहली कंडीशन को देख लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अट्ठाईस तारीख से जो है आपकी शंखनाद महामैराथन क्लास जो है वो चलेगी, जिसमें कि आपको 12 घंटे में पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो आपको सभी को जुड़ना है, अपने सभी फ्रेंड्स में उस क्लास को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि 28 तारीख को 10 बजे से महामैराथन क्लास होगी आपकी, जिसमें कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस जो है बारीकी से 12 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। कंडीशन देखते हैं पहली कि कोई कंडीशन क्या हो सकती है। पहली कंडीशन आपकी कि समतल कंडीशन फर्स्ट में लिखता हूं यहां पे, समतल एचपी के लंबवत तथा वीपी के समांतर है, वीपी के समांतर है। ठीक है, मेरा गला जो है बहुत ज़्यादा खराब है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए इस पे नोट कर दे रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एचपी के लंबवत है तथा वीपी के समांतर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको पता है कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस चीज़ को बनाऊंगा तो क्या होगा कि जो आपकी ट्रू शेप है वो आपको कहाँ नज़र आएगी, वीपी में नज़र आएगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है। अब इसकी 4 कंडीशन हो सकती हैं, वो चारों कंडीशन आप खुद से बना लेंगे कि एक बार तो ऊपर ऐसे कर दिया तो यहाँ पे बन गया, उसके बाद इसकी ट्रू लेंथ यहाँ आ गई, एक बार ऐसे स्थित करा दिया तो इसकी जो लेंथ है वो एक्स वाई लाइन से टच होकर के आएगी। तो ये सारी बातें आप जानते हैं, आपने रेगुलर क्लासेस में ये पढ़ा है। तो यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं, जल्दी से अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो नॉमिनेशन है वो आप देखिए कैसे होती है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो यहाँ पे ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, और नीचे जो पॉइंट आएगा वो आपको ए और बी आपको दिखाई देंगे, सी और डी आपको दिखाई नहीं देंगे। उसी कड़ी में मैं ये है इसके प्रोजेक्शन आपको जल्दी से बना देता हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं बना रहा हूं, तो सबसे पहले क्या बनाना है, ट्रू शेप बनाना है कि एक यहां पे बना दिया। अब ऊपर से देखने पे ये ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। ठीक है, और उसके बाद इसके प्रोजेक्शन आएंगे नीचे, तो इसके प्रोजेक्शन आएंगे नीचे ये,
और ये प्रोजेक्शन इसके नीचे आए, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लाइन, और यहाँ पे ए पॉइंट आपको दिखाई देगा, सी नहीं देगा, बी दिखाई देगा, डी नहीं देगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसके जो है प्रोजेक्शन दिखाई देंगे, और ये जो होगी ये ट्रू शेप होगी, और ये जो होगी आपकी क्या होगी, ट्रू लेंथ होगी। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकेंड कंडीशन इसके अपोजिट हो सकती है कि वीपी के लंबवत कर दिया जाए और एचपी के समांतर कर दिया जाए। तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं, उस कंडीशन को भी देख लेते हैं जल्दी से। वीपी के लंबवत तथा एचपी के समांतर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये एक्स वाई, अब यहाँ पे बनाएंगे पहले ट्रू शेप। ठीक, और ये ट्रू शेप बनाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे जो नॉमिनेशन आपको करनी है वो कैसे करेंगे, वो आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि ये आपके पास में है, और जब आप इसे बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ये है, तो ये ए पॉइंट आपने यहाँ लिया, ये बी लिया, ये सी लिया, ए बी, और बी के नीचे अगर सी और फिर यहाँ पे डी है, तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट ऐसे पहुँच जाएगा ए बी सी डी। और जब आप इसको ऊपर से देख रहे होंगे, ठीक है, जब आप सामने से इसे देख रहे होंगे ऐसे, तो सामने से देखने पे ये ए और बी पॉइंट आपको दिखाई देंगे, सी और डी आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ कि ये पॉइंट आपका ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो इनके प्रोजेक्शन आपके ऊपर जाएंगे, और ये ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे ये ए पॉइंट दिखाई देगा, डी पॉइंट दिखाई नहीं देगा, ओके, बी पॉइंट दिखाई देगा, सी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है आपको इस तरीके से नजर आएगा कोई भी प्रोजेक्शन जब आपकी कंडीशन वीपी के लंबवत तथा एचपी के समांतर है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन बात कर लेते हैं, जब इंक्लाइंड की बात आएगी कि जब आपका जो प्लेन है वो इंक्लाइंड हो जाएगा एक प्लेन से और दूसरे प्लेन के क्या रहेगा, समांतर रहेगा। ठीक है, तो दूसरे प्लेन के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, एचपी से इंक्लाइंड अगर कर देता हूं मैं तो देखो कुछ इस तरीके से ऐसे होगा, सॉरी जब भी समांतर नहीं होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि लंबवत तल की हम बात कर रहे हैं, तो एक तल से लंबवत रहेगा और जिससे इंक्लाइंड, एक से इंक्लाइंड रहेगा और दूसरे से क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्योंकि अब समांतर की बात नहीं आई, अभी तक आपको क्या था कि जैसे ही आपको समांतर पता चलता था उसमें आप उसकी ट्रू शेप बना देते थे। अब आप ट्रू शेप कैसे बनाएंगे, क्योंकि किसी भी कंडीशन में ये नहीं कहा गया है कि जो आपका समतल है वो आपका समतल किसी तल के क्या है, समांतर है। ये जब आपसे नहीं कहा जा रहा है तब आप उस कंडीशन में आप अपने समतल की ट्रू शेप कहाँ प्राप्त करेंगे, तो इस बात को देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। ये कंडीशन सेकंड थी। ठीक है, ये क्या थी आपकी, कंडीशन सेकंड थी। उसके बाद कंडीशन थर्ड पे हम बढ़ते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कंडीशन सेकंड को, उसके बाद इसे मैं रफ कर देता हूं। माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स कि मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको जो है और आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं इसलिए मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। ठीक है, कि अगर मैं ऑफ कर देता तो फिर आपको ये लगता कि हमारा जो तैयारी है वो कैसे होगी, इसलिए मुझे क्लास लेनी पड़ रही है कि आपके एग्ज़ाम जो है वो टाइम नहीं बचा है, कि आपको जो वादा किया गया है कि ब्रह्मास्त्र बैच में आपका 15 डेज़ में आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, दोबारा से रिवाइज कराना है, तो उसके लिए मुझे ये मेहनत करनी पड़ रही है। बाकी मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि बोला भी नहीं जा रहा है, मुझे बहुत तेज़ फीवर हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपके लिए यहाँ पे आपके कोर्स को रिवाइज करने के लिए आया हूँ कि कहीं आपको असुविधा ना हो और आपकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर उसमें बनी रहे। ठीक है, तो कोऑपरेट करेंगे आप मेरे साथ। थोड़ी सी गले की दिक्कत जरूर है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में अगर देखना है तो आप रेगुलर क्लासेस जो चली हैं उनमें जा करके आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्लेन को डिटेल में बताया है। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन थर्ड की तरफ। कल HP से अवनत
तथा VP के लंबवत है। जब भी ऐसी कंडीशन कोई आएगी कि तल जो है आपका एक प्लेन से अवनत है तथा VP के लंबवत है, ठीक है, दूसरे से लंबवत कह दिया जाएगा, तो वहां पे आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। क्या नोट लिखना पड़ेगा? तल जिस प्लेन से अवनत होगा उसके समांतर मानेंगे, उसके समांतर मानेंगे तथा ट्रू शेप बनाएंगे, तथा ट्रू शेप बनाएंगे। इसके पश्चात इसकी ट्रू लेंथ को दिए हुए कोण पर झुकाएंगे तथा समतल की रिड्यूस्ड शेप प्राप्त करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए कि तल जिस प्लेन से अवनत होगा उसके समांतर मानेंगे तथा ट्रू शेप बनाएंगे। इसके पश्चात इसकी ट्रू लेंथ को दिए हुए कोण पर झुकाएंगे तथा समतल की रिड्यूस्ड शेप प्राप्त करेंगे। इसका मतलब क्या है? देखो देख लेते हैं कि आपके पास में ये समतल है और इस समतल को क्या कहा गया है कि ये HP से इंक्लाइंड है, और HP से इंक्लाइंड है और VP से क्या है, ये समतल इसका परपेंडिकुलर है। तब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जिससे इंक्लाइंड बोला है उसके क्या कर लेंगे, पैरेलल, और उसके पैरेलल करने के बाद उसकी ट्रू शेप बनाएंगे। यहाँ पे ट्रू शेप बनाने के बाद इसकी ट्रू लेंथ यहाँ पे मिल जाएगी। अब फिर इसका जो आप देख रहे हैं सॉरी, इसकी ये जो ट्रू लेंथ है, ये ट्रू लेंथ आपको इंक्लाइंड नजर आ रही है VP में, जो कि HP से इंक्लाइंड थी वो VP में इंक्लाइंड नजर आ रही है। अब इसी ट्रू लेंथ को आप इंक्लाइंड कर देंगे और इसके प्रोजेक्शन नीचे खींचेंगे और आपकी रिड्यूस्ड शेप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कैसे बनता है ये। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसके प्रोजेक्शन बना देता हूँ, ठीक है, कि कैसे इसके प्रोजेक्शन बनेंगे। ठीक, कर लिया, बढ़ते हैं, इसके प्रोजेक्शन खींचते हैं, कैसे बनेंगे। ठीक है, देखते हैं इसके प्रोजेक्शन कैसे बनेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मैं बना रहा हूं। तो देखो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गया है कि HP से अवनत है, तो सबसे पहले HP से अवनत को हम क्या कर लेंगे, उसके पैरेलल मान करके ट्रू शेप, और उसके बाद उसके प्रोजेक्शन ऊपर खींचे, और प्रोजेक्शन ऊपर लेने के बाद यहाँ पे इसकी ट्रू लेंथ बना ली। अब ये पॉइंट अगर A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो यहाँ पे ये A डैश, D डैश, और यहाँ पे ये B डैश और ये C डैश, ठीक है। ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, इसे सही कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ओके। यहाँ पे ये A, ये B, ये C और ये D,
और यहाँ पे ये ए डैश, डी डैश, और ये बी डैश, और ये सी डैश। अब आपको करना क्या है, जो इसकी ट्रू लेंथ है इसको दिए हुए एंगल पे झुकाना है आगे। तो इसके प्रोजेक्शन जो है आप ले जाएंगे आगे इस तरीके से, कोई लाइन कितनी भी दूरी पे ले जाके, और इस लाइन को यहाँ पे झुका दिया दिए हुए एंगल पे, इस लाइन को यहाँ आगे बढ़ा लिया, और उसके बाद इनके प्रोजेक्शन यहाँ नीचे और इसके प्रोजेक्शन यहाँ नीचे, ये लेने के बाद इसके प्रोजेक्शन यहाँ नीचे, आगे आगे, ये आगे। और ये जो लेंथ है आपकी, ये पॉइंट अगर आपके पास नज़र आ रहा होगा तो यही लाइन जो है एडजेक्ट यहाँ पे झुकाई गई है एंगल पे। तो ये वाला पॉइंट जो है आपका ए डैश है और ये पॉइंट डी डैश है, और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास बी डैश है और ये सी डैश है, ठीक है। और यही लाइन है आपके पास, ये लाइन को मैं डार्क कर देता हूँ, ये लाइन। अब उसके बाद इसके नीचे जो पॉइंट्स आपको मिले हैं कि यहाँ पे आपको पॉइंट डी मिल जाएगा, ये पॉइंट है आपको यहाँ ए मिल जाएगा, ये आपको सी, और यहाँ पे आपको डी बी मिल जाएगा। और इसे जब आप बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बने हुई दिखाई देगी। जो आपको ये जो लेंथ मिलेगी, ये जो शेप मिलेगी, ये रिड्यूस शेप होगी, जो कि इससे छोटी है। ये ट्रू शेप है और ये रिड्यूस शेप है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा जब भी आप इस तरीके से देखेंगे कि कोई भी सतह एचपी से अवनत है, बीपी के लंबवत है। अब सेकंड आप देखेंगे, अगर इसको मैं लिख देता हूं वीपी से अवनत और एचपी के लंबवत, तो उसे आप खुद से कर लेंगे और बड़े आराम से आप उसके प्रोजेक्शन बना सकते हैं। उसके प्रोजेक्शन देख लेते हैं कैसे बनेंगे, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, जब आपकी जो कंडीशन है वो क्या कह रही है, वीपी से अवनत तथा एचपी से लंबवत, ठीक है। तो बात वही होगी कि ये जो कंडीशन है आपकी, ये क्या होगी, 4, कंडीशन 4, ठीक, कि वीपी से अवनत तथा एचपी के लंबवत, एचपी के लंबवत। अब इस कंडीशन में जब आप देखेंगे तो वीपी से अवनत कहा गया है, तो आपको क्या करना है, वीपी में ट्रू शेप बनाना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मैं बना रहा हूं, तो यहाँ पे वीपी में इसको आप ट्रू शेप बना दिए, ओके। ट्रू शेप बनाने के बाद यहाँ पे ये ए बी सभी डैश में डी, ठीक है। उसके बाद इनके प्रोजेक्शन, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको मिला ए और डी, और ये पॉइंट आपको मिल गया बी, और ये मिल गया आपको सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस ट्रू लेंथ को आपको इंक्लाइंड कराना है। इस ट्रू लेंथ को आप क्या करेंगे, इंक्लाइंड करा देंगे। आगे इसके प्रोजेक्शन ले लीजिए, जितने एंगल पे इंक्लिनेशन है उतने एंगल पे इंक्लाइंड करा दिया, और ये पॉइंट आपके पास में हो गया ए और डी, और ये पॉइंट है आपके पास, ये हो गया बी और सी, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको दे देना ऐसे, ठीक। अब इनके प्रोजेक्शन आप ऊपर ले जाइए, इसके प्रोजेक्शन आप ऊपर ले गए, और इनके प्रोजेक्शन आप आगे ले आए इस तरीके से। अब जो भी नॉमिनेशन है, जहाँ पे एज इट इज उसकी नॉमिनेशन करेंगे, कि जैसे ए पॉइंट है वो यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ये सभी डैश में है, ये डी यहाँ पे है, ये सभी डैश में है, ठीक है। और ये पॉइंट्स आपने ऐसे मिला दिए, ठीक। तो ये आपके पास ट्रू शेप, ये ट्रू लेंथ, ये आपके पास इंक्लिनेशन पे ट्रू लेंथ ही रहेगी, और ये यहाँ पे आपको रिड्यूस शेप मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपकी 4 कंडीशंस हैं। इसके बाद एक और कंडीशन आती है जिसमें कि प्लेन जो होता है वो दोनों तलों से इंक्लाइंड होता है। उसमें क्या होता है कि एक भुजा को भी इंक्लाइंड कराया जाता है, जैसे कि आपने ये रिड्यूस शेप बनाई है, इस रिड्यूस शेप की भुजा को भी इंक्लाइंड करा दिया जाएगा, और उसके बाद उसके प्रोजेक्शन नीचे खिंचवाए जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, उसमें 3 स्टेप होंगे, पहले ये, इसके बाद ये, उसके बाद तीसरे स्टेप में इसको भी इंक्लाइंड करेंगे और नीचे बनाएंगे, फिर उसकी रिड्यूस शेप लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये जो कॉन्सेप्ट हैं किसी भी क्वेश्चंस के, ये आपको अच्छे से पता होंगे। थ्योरी में भी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस तरीके से आपकी कंडीशंस हैं प्लेन की, वो कैसी होती हैं, तब भी आप इन्हें आराम से बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि
हम थ्योरी को इसलिए कवर करके चल रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम थ्योरी एग्जाम में पूछ ली गई थी, और थ्योरी का भी जो है बहुत मार्जिन हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, आपको अगर ड्राइंग अच्छे तरीके से बनानी आती है, तो थ्योरी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो घबराना आपको नहीं है कि मुझे थ्योरी नहीं आती है, मैं तो ड्रॉ करना सीखा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे से पहले अगर थ्योरी को पढ़ा है, उसके बाद में अगर आपने बनाना सीखा है, तो आप आराम से उस चीज को बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट कंडीशन को और हम देख लेते हैं जल्दी से, कि अगर आपका जो तल है वो दोनों तलों से अवनत हो। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि वो जो क्वेश्चन है वो 3 स्टेप में आपका पूरा होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या होता है, 3 स्टेप में पूरा होता है। कंडीशन 5 की हम बात कर रहे हैं। तल HP और VP दोनों से अवनत है, और उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में समतल HP तथा VP दोनों से अवनत है। अवनत है, इसके लिए आपको क्या है, नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको चीजें पता होनी चाहिए कि अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना किस तरीके से क्वेश्चन होगा, कि एक आयत है और उसकी सतह HP से इंक्लाइंड है तथा VP से लंबवत है। उसके बाद उसकी एक भुजा VP से इंक्लाइंड कर दी गई है तथा इसके प्रक्षेप आप खींचिए। तो क्या किया गया कि पहले तो सतह को HP से इंक्लाइंड किया गया, फिर उसकी भुजा को VP से इंक्लाइंड किया गया। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, कि क्वेश्चन में ये देखना है कि जो आपकी सतह है वो किस प्लेन से इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले सतह को देखेंगे, और जिस प्लेन से उसकी सतह इंक्लाइंड होगी उसके समांतर मान करके ट्रू शेप बनाएंगे। फिर उसके बाद उसकी ट्रू लेंथ को, जितने एंगल पे सतह झुकाई गई है उतने एंगल पे उसकी ट्रू लेंथ को झुकाएंगे और उसकी रिड्यूस शेप प्राप्त करेंगे। अब उसकी रिड्यूस शेप की जिस भुजा को VP से इंक्लाइंड किया गया है उसी भुजा को इंक्लाइंड कर देंगे, और वास्तविक और अंतिम प्रक्षेप हम प्राप्त कर लेंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं इन तीनों पॉइंट को लिख देता हूं कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले सतह जिस तल से अवनत है उसके समांतर मानकर ट्रू शेप बनाएंगे। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, ट्रू शेप बनाया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा, ट्रू लेंथ को सतह के कोण पर, जो सतह का कोण दिया गया होगा, सतह के कोण पर अवनत कराएंगे तथा रिड्यूस शेप प्राप्त करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होगा कि रिड्यूस शेप की उस भुजा को, रिड्यूस शेप की दी भुजा, जो भुजा दी गई होगी, तो दी भुजा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उस भुजा को नहीं, रिड्यूस शेप की झुकाई गई भुजा को दिए हुए कोण पर झुकाएंगे, दिए हुए कोण पर झुकाएंगे
तथा अंतिम प्रक्षेप प्राप्त करेंगे, तथा अंतिम प्रक्षेप प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन होगा, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको मैं जब आप नोट कर लेंगे तो इसको मैं अच्छी तरीके से आपको बना करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये कंडीशन बनेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। इसे मैं जल्दी से रफ करके और आपको एक इसके प्रोजेक्शन बना के दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, और इस तरीके का क्वेश्चन जो है बहुत उम्मीद रहती है आने की, क्योंकि इसमें जो है आपकी पिछली जो भी चारों कंडीशन है वो फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप जो पढ़ेंगे वो उस कंडीशन को पढ़िए जिसमें सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं, क्योंकि आप एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप आसानी से सारे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर कोई भी एचपी से सतह उसकी इंक्लाइंड दी है तो एचपी में आपको क्या करना है, उसकी ट्रू शेप बना ली। ठीक है, उसकी ट्रू शेप बनाने के बाद एचपी में फिर उसके बाद इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे बना लिए, और इसके प्रोजेक्शन बनाने के बाद इनके मैं नॉमिनेशन यहाँ पे कर देता हूँ कि ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपके पास में हो जाएगा ए डैश, डी डैश, और ये बी डैश, और ये सी डैश। ठीक है, और ये आपके पास ट्रू लेंथ। अब उसके बाद जितने एंगल पे आपकी सरफेस झुकाई गई है उतने एंगल पे आपने क्या किया, इसको झुका दिया। ये ऊपर से मैं रफ कर देता हूं, इसको आप यहां पे इंक्लाइंड कर देंगे, और ये पॉइंट जो होगा आपके पास में ए डैश होगा, और ये डी डैश होगा। ऐसे ही ये पॉइंट आपके पास बी डैश होगा, और ये सी डैश होगा। ठीक, सॉरी, अब इसके प्रोजेक्शन नीचे आएंगे और इनके प्रोजेक्शन भी नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये बड़ा नहीं होगा, ये लेंथ जो है उतनी रहेगी जितनी ये लेंथ है। ठीक, तो इसके प्रोजेक्शन इस तरीके से आएंगे। तो ये आपको एक रिड्यूस्ड शेप यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो पॉइंट है आपके पास में बी डैश और ये सी डैश। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको एक शेप मिल गई जो रिड्यूस्ड शेप है। ठीक, और ये जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट वही हैं, ए बी सी डी। ये आपके 2 स्टेप तक पूरा हो गया। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा कि इसमें से जो भुजा आपको एंगल पे दे रखी है, जैसे कि ये एडी भुजा अगर आपको एंगल पे दे रखी है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो है इसके प्रोजेक्शन को आगे ले जाना है। आगे लेके गए, जितने एंगल पे ये एडी भुजा आपको दे रखी है उतने एंगल पे ये झुकाया, और ये पूरी आकृति ऐसे ही यहाँ पे झुका करके बना देंगे कि जैसे यहाँ से ये भुजा काटी, उसके बाद ये पूरा जो डायग्राम है आप उतने एंगल पे झुका करके ये दिखा देंगे। और ये डायग्राम जब यहाँ पे बन जाएगा तो इसको आप लिख देंगे, ये डी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये डायग्राम आपका यहाँ पे इंक्लाइंड नजर आएगा। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से, और फिर उसके बाद में इनके प्रोजेक्शन को आप ऊपर ले जाएंगे कुछ इस तरीके से, ये सारे पॉइंट्स को, और यहाँ से इन पॉइंट्स को भी आगे लेके आएंगे। ठीक, और अब जो पॉइंट आपको मिलने वाले हैं कि ये डी पॉइंट है, तो ये डी पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, ये डी पॉइंट, ओके, डी डैश। उसके बाद ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। उसके बाद सी पॉइंट यहाँ मिल गया आपको, और ये बी पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। अब आप इन्हें मिला देंगे कि ये ए से बी, बी से सी, और सी से डी, और डी से ए। तो फाइनल प्रोजेक्शन जो है वो आपको इस तरीके से नजर आएंगे, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। यानी कि जब आपका तल जो है वो दोनों तलों से अवनत होगा तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी 5 कंडीशंस मैंने एक ही क्लास में आपको कवर करा दी हैं।
अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इनमें से भी प्रीवियस ईयर में जो है थ्योरेटिकल में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पांचों कंडीशंस आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, पांचों कंडीशंस में कहां कैसे कैसे प्रोजेक्शन बनते हैं, नॉमिनेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए समतल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप ये सारी कंडीशंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं आप वो खुद से भी बनाने की कोशिश करेंगे। आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए प्रकाश का, और अगर आपको इंग्लिश में वर्जन में अगर आप पढ़ते हैं तो ग्रेविटी सीरीज आप खरीद सकते हैं। ठीक है, और 28 फरवरी आप ध्यान रखेंगे कि 28 फरवरी को हमारा जो है शंखनाद महामैराथन क्लास होगी, उसमें आप 10 बजे से हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें 12 घंटे में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।